जंग तबूक के बारे में कि जब खालिद बिन वलीद अपने अपनी फ़ौज को लेके जाते हैं तो 4 साल कंटिन्यूसली उन्होंने वहाँ जाके वॉर की, लड़ाई की और उनके एरियाज़ को अपने साथ मिलाया। तो जब 4 साल के बाद उनको हटाया गया तो फिर जब मदीना मुनव्वरा गए हैं तो जब आफ्टर 4 इयर्स, और इन 4 इयर्स में वो मदीना मुनव्वरा नहीं गए थे, वो अपनी मुहिम पे ही थे, वो काम भी कर रहे थे। और जब वो रिटायर्ड होते हैं, मीन्स कि जब अपने घर चले जाते हैं तो जो उनका जो खर्च मीन्स के एज ए वजीफा मुकर्रर होता है 300 दरहम होता है। तो आज हमारे फौज हैं, जो हमारे जनरल हैं, चीफ साहिबान हैं, जब ये रिटायर्ड होते हैं तो ये मुल्क में नहीं रहते और ये मुल्क छोड़ के बाहर चले, फ्रांस में चले जाते हैं। हम इसी के ऊपर हम लोग बातचीत भी कर रहे थे। मेरे साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि डिफेंस के ऊपर हमने इस बजट में, क्योंकि 18,887 अरब का जो यहाँ पे बजट मंजूर हुआ है, इसमें 70% फौज का है, 80% फौज का है। हमारे अवाम जानना चाहते हैं कितने परसेंट फौज का चल भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये बात चले अच्छा हो गया जो आपने छेड़ दी है। ये आज मैं लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाऊंगा, है जी। क्योंकि मैंने अक्सर सुना है, स्पेशली जब भी कुछ सिविलियन होते हैं वो कहते हैं यार मैक्सिमम जो बजट है ना वो फौज खा के तो हम्म, ठीक है क्या। अगर आप स्टैटिक्स को पढ़ लेना तो हम्म, 2000 चलें, पहले हम इसको कंपेयर करते हैं। अगर हम इंडिया को कंपेयर करें, रशिया को कंपेयर करें, चाइना को कंपेयर करें ना, तो उसका बजट हमारी फौज से बहुत ज़्यादा है, यानी कि 10 गुना ज़्यादा है अगर हम हम्म। इंडिया की बात करें या चाइना की बात तो करें। हमसे हम ही तो बड़े हैं ना। सुने, अच्छा अब क्या सीन है कि मैं आपको बताता हूँ कि 2020 के अंदर जो हमारा जीडीपी का, जो पूरी जीडीपी थी ना, उसका 2.6% बजट जो था ना वो पाकिस्तान आर्मी को मिला। हम्म, ठीक हो गया। ये भी आहिस्ता आहिस्ता इसको कम किया जा रहा है। ठीक हो गया। 2020 के अंदर 2.6 था, 2021 के अंदर 2.4 हुआ, फिर 2022 के अंदर जो है वो 2.2 पे आ गया, फिर 23 के अंदर 1.7 पे आ गया और इस दफा फिर 1.7 के ऊपर ही है। ठीक हम्म, हो गया। अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखें, सिंपल सी बात यह है कि आपका एक शो है ना, या कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको चलाने के लिए हम्म, खर्चे चाहिए। ठीक हम्म, हो गया। डिफेंस इसलिए आपको चाहिए क्योंकि आपकी आर्मी, आपकी एयरफोर्स, आपकी नेवी, उनके हम्म, इक्विपमेंट्स हैं, उनके ट्रुप्स हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, उनकी पेंशन हैं। अच्छा फिर ये बात मैंने वो ना, सियाचिन मेरा एक दोस्त मुझे कहता था, सिविल था, कि यार तुम लोगों ने बहुत ज्यादा ना लूट मचाई दी और तुम लोगों ने फौज का ना बहुत ज्यादा पैसा जो है वो भी। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा भाई आपने जो मैं पे ले रहा हूँ ना वही पे मैं आपको देता हूँ, जस्ट कम विद मी और एक दिन मेरे साथ गुजारो आके। हम्म। ठीक है। तो पता क्या है, आपके पास क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके पास चीज़ों का नॉलेज नहीं है। 70% बजट, 80% बजट फौज नहीं लेकर जाती आपका। ठीक है। पूरी दुनिया को चलाना है, पूरे मुल्क को चलाना है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए कुछ ना कुछ बजट आपने उसको देना है। और इस टाइम पे जो आपका हर जगह से जो आपके मुल्क को सेव किया हुआ है वो आर्मी ने किया। चाहे आप डिफेंस में इसको कितना इस बार मुख्तस किया है, ये हमारे सुनने वाले। इट इज 1.7% है जो जीडीपी का है। हम्म, ठीक हो गया ना, 1.7% ओनली जीडीपी का है। हम्म, और पिछले साल भी इतना ही था। ठीक हो गया। और ये बेहतर होता जा रहा है। हम्म, अगर मैंने आपको बताया ना कि 2020 से हम्म, 20 से करके भी कंपेयर कर लें तो ये बेहतर होता जा रहा है। हम्म, हो सकता है अगले साल इससे भी बेहतर हो जाए। हम्म, आर्मी भी अपने ऊपर कट डाउन कर रही होती है, हम्म, लेकिन देखें मैंने आपको फिर वही बात बताया कि उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। हम्म। ये लोगों के पास एक गलत कॉन्सेप्ट आ गया है कि यार सारा पैसा ऐसा नहीं है, फौज नहीं खाती सारे का सारा पैसा। लेकिन उसकी डोमेन्स देखें ना आप कितनी ज्यादा है डिमांड उसकी। ज़्यादा है, और अगर आपका कोई फ्लॉट आ जाता है फौज सबसे पहले आ जाती है। अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, अगर आप ये समझते हैं कि उनको ट्रेनिंग देनी है तो फौज सबसे पहले आ जाती है। और इसके साथ वो अनफॉर्चुनेटली मैच हार भी सकते हैं, वो और बात है। नहीं नहीं नहीं, इसमें वो उनका लेना देना नहीं है। देखें, ये आप ये देखें कि आर्मी की कितनी ज्यादा डिटर्मिनेशन है कि वो कहती है कि चलो यार हम सिखाते हैं यार। उनकी कितनी डिटर्मिनेशन है कि वो कहती है, अब आप खुद देखें, फ्लड आया है, अर्थक्वेक हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो सबसे पहले आपकी पहुंच जाती है आगे। ठीक है। आपके किसी किस्म के भी जिस पे जान का रिस्क होता है, सबसे पहले फौज आगे खड़ी होती है आगे। आप देखिए। मैं ये समझता हूँ जो हमारी क्रिकेट टीम है, इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जिस तरह के इसको कोई ऐसे अहदेदारान आए हमारी मिलिट्री की तरफ से इनको ट्रेन करें कि भाई आप ये मैच जीतना ही जीतना है, क्योंकि इतने 25 करोड़ आवाम का दिल टूट जाता है जब एक छोटी सी टीम से, ये हम यूके से हार जाते हैं जो फर्स्ट वहाँ पर डेब्यू कर रही है। लेकिन आप एनीवेज, देखें ये कि उन्होंने इंडिया और के साथ टॉपिक मैच है। खेला बड़ा अच्छा था। हाँ, लेकिन वो ये है कि बाद में कुछ थोड़ी सी हाँ, इंडिया बैड के लक साथ उनकी भी हो वो गई। इतना प्यारा मैच था, लेकिन आई डोंट नो, हम फिर भी हार गए। चलो, ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन हम बस विशेष रखते हैं, आज हम हैं तो हमारे अपनी फौज की वजह से।